हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ का एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमारा सैनजिंग जू के वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम मेरे लेवल पर नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और वहाँ से जिनों के साथ एक अलग कमरे में आ जाता है जहाँ पर जिनों ने हमारे सैनजिंग के लिए काफ़ी सारा सामान रखा हुआ होता है और कहता है, ये हमारी दोस्ती की निशानी के तौर पर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और सैनजिंग यहाँ रखे हुए चीज़ों को देख रहा होता है जहाँ पर एक बैंक कार्ड और बहुत सारा चीज़ें रखा होता है। सैनजिंग इन सब चीज़ों को देखने के बाद जिन्हों से कहता है, अच्छा है, लेकिन इस बैंक कार्ड को छोड़कर यहाँ जो कुछ भी है मेरा इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इस बैंक कार्ड को लूँगा। और अपने मन में कहता है, मुझे शक है कि अगर मैंने इसके तोहफे को नहीं लिया तो यह मामला हल होगा। फिर जिन्हों उदास होकर सैनजिंग से कहता है, सू फैमिली जल्द ही बीन सिटी में एक बिजनेस मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जिस मीटिंग में ज़्यादातर वीआईपी शामिल होंगे। और हमारा सैनजिंग जिन्हों का उदास चेहरा देखकर कहता है, क्या यह मुमकिन है कि तुम इकलौते हो जिसको वहाँ का इनविटेशन नहीं मिला है। फिर जिन्हों कहता है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगा यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मिस सुबैन मुझसे नाराज़ है, इसलिए मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे मदद लूँगा। फिर जिनो एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से उसके दो नौकर एक जगह का मैप लेकर हमारे सैनजिंग के सामने आ जाता है। और जिनो सैनजिंग को मैप दिखाते हुए कहता है, ये नए इलाके का मैप है जो पूरा व्यापारियों का इलाका है और इस जगह में आसपास में ही मेरा भी एक व्यावसायिक जगह है। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं इस जगह का ओनरशिप तुम्हें दे दूंगा। तुम क्या सोचते हो इस बारे में। फिर सैनजिंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ। और अपने मन में सोच रहा होता है, एक पूरा व्यावसायिक इलाका, मुझे आश्चर्य है कि वहाँ कितने ज़्यादा जड़ी बूटियाँ होंगी जो मेरे कल्टीवेशन में मदद करेगा। और ऐसे ही कुछ सोच रहा होता है लेकिन हमें बताया नहीं जाता। और जिन्हों इधर सैनजिंग मदद के लिए मान गया है इसके लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सैनजिंग आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। और हमारे सैनजिंग के पीछे से ही जू और जुआनवा जा रहे होते। जू जाते जाते कहती है, ये दर्दनाक है। और जुआनवा शायद से यांग जी को फ़ोन लगाता है और कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कुछ ना कर पाने के लिए, अब मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। और हमारा सैनजिंग इधर खड़े खड़े कुछ सोच ही रहा था कि तभी मिस्टर लिन का फ़ोन आता है सैनजिंग को। तो सैनजिंग उस फ़ोन कॉल को उठाता है। फिर मिस्टर लिन कहते हैं, सैनजिंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें हॉस्पिटल में मिस्टर लिन को दिखाया जाता है जहाँ हमारा सैनजिंग आ चुका होता है। फिर मिस्टर लिन कहते हैं, सैनजिंग तुम्हारे साथ मेरे परिवार ने काफ़ी बुरा व्यवहार किया और तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन तुम इसके बाद भी मुझ जैसे बूढ़े शख्स से मिलने आने के लिए तैयार हो। तुम्हारा सच में शुक्रिया सैनजिंग। फिर सैनजिंग कहता है, अब दोबारा ऐसा मत कहना। अगर आपने मुझे गोद नहीं लिया होता और मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया होता तो शायद मैं आज मर गया होता। फिर मिस्टर लिन कहते, अरे मैंने बस तुम्हें इस बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया था, मुझे और भी कुछ तुम्हें बताना है। वास्तव में तुम एक अनाथ नहीं हो। आज से 20 साल पहले जब लिन फैमिली एक मछुआरों की फैमिली था, तब एक दिन में अकेले नाव चलाने के बाद थककर एक समुंदर किनारे पर बैठकर आराम कर रहा था और तभी मैंने एक अजीब शख्स को देखा। वो शख्स किसी को गोद में लेकर पानी के ऊपर खड़ा था और उसके सामने कई सारी बैटलशिप थी जो इसका वो अकेले ही सामना कर रहा था, लेकिन उसके आंखों में कोई भी डर नहीं था। और उसने एक भयंकर लड़ाई किया और अकेले ही सारे शिप्स को तबाह कर दिया और वहीं पर खड़ा था। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक अपराजित गर्वित गॉड ऑफ वॉर की तरह है। और वो शख्स थोड़ी देर तक वहीं पर खड़े होकर कुछ सोचा और फिर वो मेरे पास आकर अपने गोद में लिए बच्चे को मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे दे दिया। और उसने कहा कि एक बार जब उसके घाव ठीक हो जाएगा तब वो तुम्हें घर लेके जाएगा। और उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दी और वहाँ से पलक झपकते ही गायब हो गए। और उन्होंने जो मुझे बच्चा दिया था वो तुम हो सैनजिंग। और फिर पलक झपकते ही 20 साल से ज़्यादा का समय गुजर गया और शुक्रिया उनका, उन्होंने जो चीज़ें मुझे दी थी उस वजह से लिन फैमिली आज इस पोजीशन में है। और मिस्टर लिन सैनजिंग का हाथ पकड़कर रोते हुए कहते, सैनजिंग मैं जानता हूँ कि लिन फैमिली ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन क्या तुम मेरे खातिर लिन फैमिली को भविष्य में बचाए रख सकते हो। फिर सैनजिंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें मिस्टर सू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सैनजिंग बहुत सारे पिल मिस्टर सू को दे रहा होता है और कहता है, इसे हुआन युआन डैन पिल कहते हैं, इसका मुख्य काम जीवन ऊर्जा को फिर से भरना है। फिर मिस्टर सू कहते हैं, बहुत अच्छे। इतना कहते ही है कि तभी वहाँ कोई शख्स कुछ लोगों को लेकर वहाँ पर आता है और कहता है, क्या मिस्टर सू ने एक और खजाना ढूंढ लिया।
इस शख्स का नाम हांगलॉन्ग है। फिर हांगलॉन्ग सैनजिंग से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास पिल बनाने की स्किल्स भी है और तुम इतने अच्छे कल्टीवेटर भी हो। तुम्हारा लेवल क्या है और तुम किस सेक्ट से हो? फिर सैनजिंग ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम सैनजिंग है और मेरा लेवल लगभग क्यूआई रिफाइनमेंट के सेकंड लेवल पर है और मैं किसी सेक्ट से नहीं हूँ। फिर हांगलॉन्ग हंसते हंसते कहता है, तुम किसी सेक्ट से नहीं हो तो फिर क्या तुम्हारे स्किल्स पत्थरों से बाहर आया है? और सैनजिंग के पास आकर कहता है, ब्रदर शैन, तुम कौन सी टेक्निक प्रैक्टिस करते हो? क्या वो ईवल टेक्निक नहीं है ना? फिर सुबेन हांगलॉन्ग को सैनजिंग पर शक करता देखकर कहती है, ये सच नहीं है। उसने सभी के सामने मेरे ग्रैंडफादर को ठीक किया, तो फिर कैसे वो बुरा हो सकता है? फिर हांगलॉन्ग कल्टीवेशन की पोज बनाकर आसपास का स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर ऑब्जर्व करते हुए सुबेन से कहता है, यहाँ मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के कई तरीके हैं। मशहूर और अच्छे सेक्ट्स वो हेवन और अर्थ से आई हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, और जबकि जो बुरे सेक्ट्स होते हैं वो जहरीली हवा और जहरीले कीड़ों का इस्तेमाल करते हैं। और तुमने कभी भी उसे प्रैक्टिस करते नहीं देखा कि वो अच्छे तरीके का इस्तेमाल करता है या फिर बुरे तरीके का, तो फिर तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? इतना कहते ही है कि तभी हमारा सैनजिंग हांगलॉन्ग जिस तरीके से कल्टीवेशन कर रहा होता है उसे देखकर उसमें कमी निकालते हुए कहता है, तुम जिस तरीके से सांस ले रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ है। फिर हांगलॉन्ग कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। इतना कहते ही है कि तभी उसे एहसास होता है कि सैनजिंग उसके बारे में कह क्या रहा है, और सैनजिंग से कहता है, तुमने क्या कहा? फिर हमें सैनजिंग को दिखाया जाता है जो हांगलॉन्ग के चारों ओर घूम रहा होता है और हांगलॉन्ग की बहुत सी कमियां निकाल रहा होता है। इस चीज़ से हांगलॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो अपने ऑरा को रिलीज़ करता है और हमारा सैनजिंग हांगलॉन्ग के ऑरा की वजह से वहाँ से उड़ जाता है। और हांगलॉन्ग सैनजिंग से कहता है, बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। चलो एक फाइट करते हैं। और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। फिर सैनजिंग कहता है, नहीं नहीं, मैं आपसे लड़ नहीं सकता। आप एक महान शख्स है और मिस्टर सू के बेस्ट फ्रेंड है। अगर मैंने आपको चोट पहुँचा दिया तो ये मेरे लिए एक मुसीबत होगा। फिर हांगलॉन्ग कहता है, तुम मुझे चोट पहुँचाओगे? चलो आओ, अगर तुम मुझे चोट पहुँचा सकते हो तो मैं अपने शब्दों में लिख कर देता हूँ कि हांगलॉन्ग अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेगा। फिर सैनजिंग कहता है, अच्छा, और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, प्लीज़ सीनियर गाइड मी। और इसके बाद वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उन लोगों का आवाज़ ही सुनाई देता है, लड़ाई को नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद हमें लड़ाई के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हांगलॉन्ग सैनजिंग से मार खाने के बाद बेहोश हो चुका रहता है और मिस्टर सू हांगलॉन्ग की तरफ देख कर कहते हैं, इसे शुरू करना तुम्हारे लिए थोड़ा भारी पड़ गया। मुझे एहसास नहीं था कि सैनजिंग इतना ज़्यादा ताकतवर है। और सैनजिंग साइड से कहता है, नहीं नहीं, मैं अभी भी कमज़ोर हूँ। फिर सुबेन सैनजिंग के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें इससे कोई चोट लगी? फिर सैनजिंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इससे मुझे कोई भी चोट नहीं लगी है। फिर सुबेन सैनजिंग को जोर से पिंच करती हुए कहती है, हरामी कह के, तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। तुम मिस्टर हांगलॉन्ग को हरा नहीं सकते, वो एक प्रशिक्षित है, लेकिन क्योंकि तुमने उन्हें हरा दिया इसलिए तुम आज मेरे घर के दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। और हमारा सैनिक इधर दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, लेकिन सुबेन नहीं छोड़ती है और कहती है, अब तुम जानते हो कि चोट लगने पर कितना दर्द होता है। इसके थोड़ी देर बाद सुबेन छोड़ तो देती है, लेकिन वो हमारे सैनजिंग से गुस्सा होती है, इसलिए वो दूसरी तरफ मुँह कर खड़ी रहती है। फिर सैनजिंग सुबेन को मनाने के लिए कहता है, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा हूँ, इसलिए तुम मेरी फ़िक्र मत करो। फिर सुबेन कहती है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी में मेरा सही तरीके से सामना करो। फिर सैनजिंग कहता है, मेरी बाकी की ज़िंदगी? फिर सुबेन सैनजिंग के चेहरे की तरफ देखती है, उसके बाद वहाँ से घूम जाती है और बालकनी की तरफ जाने लगती है और कहती है, तुम जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन सैनजिंग को कुछ समझ में नहीं आता है कि सुबेन कहना क्या चाहती है, इसलिए वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और वो भी सुबेन के साथ बालकनी में आ जाता है। और दोस्तों, मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर, लाइक करना ना भूले। चलिए अब बाद में मिलते हैं।